Good morning, students. As you know that in the previous videos we have discussed the future perfect tense, and today this is the last tense that we are going to learn. There are 12 tenses in the tense, and this one is the last tense that we are going to learn today, the future perfect continuous tense. I think now you have an idea about that, how to make sentences correctly in grammar. So, in the previous video we have discussed simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. The first, that is the present continuous or the present tense, is very important in your tenses. If you know very well about the structure and the important points of the present tense, definitely you will be able to speak very fluent in English, because there are slightly changes in the tenses. Otherwise most of the things will continuous like this. So let us see how many changes occurs in this future perfect continuous tense. First of all, it is used for an action that will be continued until a specific event or time in the future. ऐसे कोई इवेंट की बात कर रहे हैं जो कोई फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक टाइम तक चलने वाली है और कहाँ पे खत्म हो गई, फ्यूचर में भी कहाँ पे कहीं पे स्टार्ट हुई होगी और कहीं पे चल रही होगी. तो इसका एक एग्जाम्पल है, by the time we graduate, when we graduate, we will have been studying in university for 4 years. यानी कि हम लोग वहाँ पे 4 साल से उधर पढ़ रहे थे. I think this is the crux of this future perfect continuous tense. I think आपको मुझे कोई फॉर्मूला बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जैसे कि 2-3 एग्जाम्पल्स और करते हैं, उसके बाद यू विल नो वेरी वेल कि किस तरह से इस एग्जाम्पल्स पर किस तरह से हम फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है, they will have been walking for 3 hours when they reach the river side. जब वो रिवर तक पहुंचने वाले होंगे तब तक उनको 3 घंटे तक चलना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या आया, ये तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, राइट. यहाँ पे भी क्या हुआ, सब्जेक्ट. देन और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो सब्जेक्ट. ये फ्यूचर टेंस का है जो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ देखेंगे. ये हैव बीन भी क्या आएगा, इसी का एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बीन जब भी है, कि मैंने पूरे टेंस में आपको बताया है कि whenever the have been will be used, the tenses will be perfect continuous tense. Right? Whether it present, whether it past, or whether it future. Whenever you find have been studying or have been, यानी कि ऐसा कोई आया have been plus V1 plus ing, ऐसा कोई भी फॉर्म क्यों नहीं आया, this formula will be for perfect continuous tense का ही होगा. तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को. अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि एक कहाँ पे जो एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूड अंटिल अ स्पेसिफिक टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर. कोई इवेंट और फ्यूचर जब तक चलने वाला है उसका स्पेसिफिक टाइम तक चलने वाले इवेंट के लिए यूज होता है. और सेकंड, अपोज ऑफ एन इफेक्ट इन द फ्यूचर. राइट, दिस वन इज द cause of an effect in the future. कोई भी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से कोई इवेंट पे कहीं पे भी इफेक्ट पड़ती है. तो देखते हैं, हर स्पेनिश विल बी परफेक्ट. अब यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज की बात हो रही है. द स्पेनिश लैंग्वेज विल बी परफेक्ट बाय अगस्त. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उसकी अगस्त तक उसकी स्पेनिश लैंग्वेज बहुत परफेक्ट होगी. क्यों?
because she is going to have been studying Spanish whole summer. पूरा समर वो क्या करने वाली है? स्पेनिश पढ़ने वाली है। अब आपने देखा होगा तो is going to have been study, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी का सब तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ड्स अदर वर्ड्स हमने यहाँ पे डाले हैं। तो एज यू नो इन द फ्यूचर टेंस में हर जगह पे हमने क्या लिखा है? इज गोइंग टू, हर जगह पे हर फ्यूचर टेंस में हमने यूज किया है। तो दो सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे कि वो विल वाला सेंटेंस बनता है और दूसरा इज गोइंग टू वाला बनता है सेंटेंस। तो आज हम हमारा फॉर्मूला देखेंगे किस तरह से बनेगा। एक होगा सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? जो फ्यूचर है तो विल आएगा, प्लस have been प्लस V1 ing आएगा, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया। दूसरा आएगा अमेज़न, फिर क्या आएगा? प्लस गोइंग टू, फिर क्या आएगा? वही सेम have been plus V1 plus ing plus ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा फॉर्मूला बनता है। एक ये बनता है, दूसरा ये बनता है। चलो देखते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं। ये सब्जेक्ट कोई भी रहेगा तो ये कैसे आएगा? will have been, यहाँ पर टॉक लिखा है तो क्या आएगा? टॉकिंग आएगा। दूसरा यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस बनेगा तो एमएस आर आएगा, फिर आएगा गोइंग टू हैव बीन। अब यहाँ पे टॉक है, यहाँ पे क्या आएगा? टॉकिंग। दूसरा है स्टडिंग। स्टडिंग का आई थिंक हमने देख लिया है, फिर भी देख लेते हैं। will have been studying हो गया। अमेज़न प्लस गोइंग टू प्लस have been, अब प्लस नहीं करूँगी तो चलेगा। फॉर्मूला उसको गोइंग टू have been studying, right? फिर आता है wait, will have been waiting, फिर आएगा अमेज़न going to have been waiting। तो जहाँ भी ये कोई भी ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, उससे पहले जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वही रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग आपको कुछ होमवर्क भी देती हूँ जो आपको कंप्लीट करना है कल सुबह तक। तो फर्स्ट है राइट डाउन everything which is written in the board, and the second question is write down 4 sentences of future perfect continuous tense। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या देखा, जो एक्शन में द फ्यूचर में कोई एक ऐसी इवेंट है जो बहुत समय तक स्पेसिफिक वक्त तक चलने वाली है, तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। दूसरा है क्या करता है, कोज ऑफ एन इफेक्ट। द फ्यूचर में कोई इफेक्ट कोई
आफ्टर वैकेशन वो स्पेनिश पढ़ने वाली है। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिए। अकॉर्डिंग टू हमने क्या किया, फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला के बाद 3 वर्ड्स ऐसे भी देखे। तो विदाउट आपको ये 3 वर्ड्स यूज करने के बगैर और 3 वर्ड से 4 वर्ड से आपको क्या बनाना है, 4 सेंटेंसेस बनाने हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो ये था आपका पूरा 12th टेंस। आफ्टर दैट हम यहाँ पे ये कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो बाकी का ग्रामर पोर्शन है, जैसे कि ईमेल राइटिंग है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट स्पीच है, वो हम सब करेंगे और रेक्टिफाई द एरर्स है वो सब भी हम आगे करेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गए होंगे टेंसेस। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताना। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।